नमस्कार साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट का वैल्यू हमें पता है 7/8 और तब हमें क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक पार्ट दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरे वाले में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया। इस वाले एंगल को हम लोग थीटा नाम देते हैं। तो थीटा के सामने जो ए बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा के साथ जो है वो हमारा बेस हो जाएगा और यहाँ राइट एंगल बन रहा है तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 7/8। अच्छा, कॉट थीटा होता क्या है? तो कॉट थीटा होता है b/p। मतलब रेशियो में जो चीज जैसे दी जाती है वैसे ही एज्यूम किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो b है वो कितना है, 7 के है और p जो है वो कितना है, 8 के है। ठीक है, अब ध्यान दो, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइपोटेनस चाहिए क्योंकि मुझे साइन थीटा का वैल्यू पता करना है और कोस थीटा का वैल्यू पता करना है। तो साइन थीटा और कोस थीटा के लिए मुझे हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग पहले हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p मेरे पास है कितना, 8k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस b कितना है, 7k, तो 7k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 64 होगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा और 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 113 k स्क्वायर हो जाएगा। तो 113 किसी का स्क्वायर है नहीं तो वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन k स्क्वायर k के फॉर्म में बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में 113 k हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हाइपोटेनस पता चल गया तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइए साइन थीटा पहले निकाला जाए, साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा होता क्या है, तो p/h होता है। p हमें पता है कितना है, p 8k है। ठीक है, 8k बाई हाइपोटेनस हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं कितना, अंडर रूट 113k। तो k से k खत्म, 8/√113। कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h। b कितना है, तो b है आपका 7k बाई में √113k। k से k खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/√113। ठीक है, यहाँ आ नहीं पा रहा है तो हम इसको, एक सेकंड देना, इसको इरेज करके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/√113। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है। तो अब आइए जो हमें निकालना है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर रहे हैं। देखिए, वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, वैल्यू फाइंड आउट करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
बाई में क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का जो वैल्यू आया है वो चिपका दो यहाँ पे। साइन का वैल्यू है आपका 8 बाई अंडर रूट 113 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, पाई में 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है 7 बाई अंडर रूट में 113 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो 1, अगर आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया गया होगा तो वहाँ एक फॉर्मूला लिखवाया गया होगा कि a बाई बी और उसका अगर होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसको भी मिलता है और इसको भी मिलता है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ध्यान देना इतना, वही वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले 8 को भी स्क्वायर मिलेगा तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 64, और जब 113 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब ये 113 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और बीच में माइनस है इसलिए 113 से 64 माइनस हो जाएगा और वैल्यू कितना मिलेगा, तो 113 से 64 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 13 से 4 जाएगा 9 और ये 10 हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4 49, तो 49 बाई 113। ऊपर वाला सॉल्व हो गया, नीचे वाला फिर 113 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और उस 113 से 49 माइनस होगा तो आई थिंक 64 ही होना चाहिए। 113 से 49 को एक बार माइनस करके देख लो, 13 से 9 जाएगा 4 और ये 10 हो जाएगा 6, तो 64 हो गया। 64 बाई 113, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 49 बाई 113। तो ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें कोट का वैल्यू दिया है। ठीक है, और हमें पूछा है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अच्छा, कोट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और कोट थीटा का वैल्यू मेरे पास है कितना 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये दूसरा पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।